चुनाव आयोग का गला घोटने वाले, इस देश को नफरत की आग में झोंकने वाले, तानाशाही में जकड़ने वाले चोरों से और जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हो सकता है नंबर मेरा पहले आए, लेकिन नंबर सबका आना है, क्योंकि आज देश में एक तानाशाह, चरमपंथी, कट्टरपंथी ताकतें जो है, एक विचारधारा की ताकतें हावी हो रही हैं, जो नहीं चाहती हैं कि ये देश जो है बाबा साहेब के संविधान से चले, ये देश गांधी के मूल्यों पर चले। वो चाहते हैं कि इस देश में तानाशाही आए, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन इलेक्शन, हर वो पैतरा अपना रहे हैं जहां से इस देश को एक हिटलर शाही, एक अथॉरिटेरियन सत्ता के रूप में स्थापित किया जाए। और ये राम मंदिर और ये संसद के जो नींव रखी है, ये कहीं ना कहीं इस देश के जो लोकतंत्र है उसका गला घोटकर ये नींव रखी जा रही है। तो मैं इस देश की जनता से, तमाम प्रेस के, मीडिया के लोगों से और हमारे बीच मौजूद सारे एक्टिविस्टों से ये आग्रह करूंगा कि देखिए, अब ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई अब सड़कों पर ही लड़ी जा सकती है। और क्रांति ही जो है, जो भगत सिंह जो कहते हैं कि क्रांति से ही अब इस देश की भी आखिरी उम्मीद क्रांति है। और भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम, क्योंकि क्रांति ही अब वो जरिया है। अब सारे संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट दिया गया है। चुनाव आयोग जो एक जिसको हम मानते थे कि जो एक निष्पक्ष संस्था है, जो एक स्वायत्त संस्था है, उस संस्था का भी गला घोट दिया है। भाइयों बहनों, अब चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है, उसके जो चयन है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि अब उसका चुनाव सीधे सीधे प्रधानमंत्री और कैबिनेट का एक सरकार का मंत्री जो है चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेगा। और अब चुनाव आयोग के आदमी के ऊपर, जो चुनाव आयोग का अधिकारी होगा, उसके ऊपर अब मुकदमा नहीं हो सकता है। आप अब उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बिल पारित करके चुनाव आयोग का गला घोट दिया गया है। और अब जो भारत का संविधान हमें ये हक और अधिकार देता है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए देश में, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमारा संविधान देता है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो वो है, वो एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा हो गया है ये कानून पास होने के बाद से। और अब अगर इस देश की जनता अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगी, अगर अब क्रांति के लिए आवाज बुलंद नहीं करेगी, तो इस देश में अब संविधान का राज नहीं हो पाएगा। मैं कहना चाहूंगा अंत में कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के संविधान की हत्या करने वाले, चुनाव आयोग का गला घोटने वाले, इस देश को नफरत की आग में झोंकने वाले, तानाशाही में जकड़ने वाले चोरों से और जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मणिपुर में अघोषित आपातकाल है। हालांकि आपातकाल तो पूरे देश में है, क्योंकि अगर आप सवाल उठाओगे, अगर आप आवाज बुलंद करोगे, सरकार से सवाल पूछोगे और मुद्दों पर सवाल पूछोगे, तो ये सरकार सवालों से डरती है। और बार बार लगातार हम इस बात को लेकर के आंदोलित हैं सर के नेतृत्व में कि क्या मणिपुर पाकिस्तान में है? मणिपुर साहब पाकिस्तान में नहीं है। मणिपुर जो है इसी देश का अभिन्न अंग है, इसी भारत का हिस्सा है। लेकिन शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज 9 महीने से ज्यादा समय होने के बाद भी प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं मिली है कि जाकर के रोते बिलखते चीखते मणिपुर की आवाज सुन सके। अभी एक हफ्ते पहले मणिपुर में सड़ती हुई
हुई लाशों का अंतिम संस्कार किया गया है। लाशों में साहब कीड़े पड़ चुके थे और उन कीड़े पड़े लाशों का अंतिम संस्कार भारत की सेना के नेतृत्व में मणिपुर में किया गया है। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात देश के लिए नहीं हो सकती है। आज नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उत्सव मनाते हैं, 3 घंटा वहां पर जाकर के रोड शो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 1 घंटे का भी समय नहीं है कि वो जाकर के मणिपुर, जलते हुए मणिपुर की सुध ले सके। आज आप बताइए कि लगातार सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है मणिपुर में, लगातार जो है भारी मात्रा में जो है वो गोला बारूद, AK-47 जैसे हथियार जो खुलेआम जनता में है, जो लोगों के घरों में है। ये क्या मजबूरी है भाजपा सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है। बीरेन सिंह की सरकार जो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, उस सरकार का इस्तीफा नहीं लिया जा सकता है। ये दुर्भाग्य की बात है। अगर यही घटना, मणिपुर वाली घटना अगर बंगाल में हुआ होता, यही किसी भाजपा के गैर शासित प्रदेश में हुआ होता, तो आज आप देखते कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया होता, आज वहां पर जो है क्या क्या नहीं हो गया होता। तो इसलिए इसी विषय को लेकर के आज हम जंतर मंतर पर एकत्रित हुए थे। हालांकि जंतर मंतर पर भी अब आप कोई आवाज जो है अपनी बुलंद नहीं कर सकते हो, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तमाम जंतर मंतर पर भी सरकार के लोग, CBI के लोग, NIA के लोग का जो है पूरा यहाँ पर एक जाल बिछा दिया गया है। स्वतंत्र रूप से आप एक्टिविज्म भी नहीं कर सकते हो इस देश में। इस देश में आप आवाज नहीं उठा सकते हो। इस देश की हर प्रतिदिन स्लोली एंड ग्रेजुअली द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इज किलिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लगातार एक्टिविस्टों को जेल में डालना, लगातार पेगासस के माध्यम से हमारे फोन टैप करना, हमारे ऊपर मुकदमे करना, हमारा आवाज को दबाकर कुचल देना। ये कहीं ना कहीं ये देश की आवाज को कुचलने का काम है। और इसके खिलाफ अगर इस देश का युवा, इस देश का कमेरा वर्ग, किसान, मजदूर अगर सामने नहीं आएगा, तो मैं समझता हूं कि हम फिर से उसी जो है तानाशाही के बेड़ियों में जकड़े जाएंगे।